हेलो दोस्तों, आनंद एस के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे आखिर भगवान शिव के नटराज स्वरूप का रहस्य क्या है। दोस्तों, सनातन धर्म के त्रिदेवों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली माने जाने वाले शिव के विविध स्वरूप और लीलाएं हमेशा ही जिज्ञासा का विषय बनी रही हैं। ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार शिव के अर्धनारीश्वर हरिहर स्वरूप गुप्त युगीन भारत तक अपनी महत्ता स्थापित कर चुके थे। हरिहर स्वरूप के बारे में ये कहा जाता है कि इसका प्रवर्तन शैव और वैष्णव धर्मों के बीच जारी भारी रक्तपात के समापन के लिए हुआ था, जबकि अर्धनारीश्वर का प्रवर्तन नर नारी को एक दूसरे के पूरक के रूप में दिखाने के लिए हुआ था। इसी तरह शिव के नटराज स्वरूप की उत्पत्ति विषयक धारणा आनंदम तांडव से हुई है। भगवान शिव की अध्यात्म जगत में मान्यता जितनी दृढ़तर होती गई, उतने ही अधिक उनसे जुड़े कथानक प्रचलित होते चले गए। इसी में से एक है उनका नटराज स्वरूप और उससे जुड़ी प्रतीकात्मकता। नटराज का शाब्दिक अर्थ है नृत्य करने वालों का सम्राट, यानी समस्त संसार के सभी नृत्यरत प्राणियों का नेतृत्व करता। एक और अर्थ इसमें चराचर जगत की जो कि सर्जना और विनाश है, उसके निर्देशक की भूमिका नटराज की है। दोस्तों, शिव के नटराज स्वरूप की उत्पत्ति के संबंध में दो मान्यताएं चर्चित हैं। पहली धारणा दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य में 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच इसके विकास को निरूपित करती है, जबकि दूसरी धारणा के अनुसार इसका विकास पल्लव साम्राज्य के तहत 7वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। हालांकि इससे संबंधित पुख्ता प्रमाण के रूप में चिदम्बरम स्थित नटराज की भव्य मूर्ति का उदाहरण दिया जा सकता है, जिसको योग सूत्र के प्रणेता पतंजलि ने बनवाया था। इस मूर्ति को पतंजलि ने योगेश्वर शिव के रूप में निरूपित करने की कोशिश की थी, जिसका अर्थ बेहद व्यापक है। नटराज का आविर्भाव शिव के उस स्वरूप को महिमामयी बनाने के लिए हुआ था, जिसका अर्थ बहुआयामी और बहुपक्षीय है। नटराज के स्वरूपों में शामिल प्रतीक चिन्ह भी अपने आप में बेहद खास अर्थों को समाहित किए हुए है। जैसे तांडव स्वरूप में स्थित नटराज एक बोने राक्षस के ऊपर नृत्यरत है। यहाँ बोने राक्षस को अज्ञानता का प्रतीक माना गया तथा शिव का उसके ऊपर मग्न होकर एक लय में नृत्य करने को अज्ञानता के ऊपर विजय से जोड़ा गया है। शिव की ये मुद्रा आनंदम तांडव के रूप में चर्चित है। इसी प्रकार नटराज के ऊपर बाएं में अग्नि है, जो कि विनाश का प्रतीक है, यानी अप्रिय सर्जना को अग्नि के द्वारा नष्ट कर शिव भगवान ब्रह्मा को पुनर्निर्माण का आमंत्रण देते हैं। इसी प्रकार उनका दूसरा बायां हाथ उनके उठे हुए पैरों की ओर संकेत करता दिखता है, जिसका अर्थ स्वतंत्रता और उठान से है, यानी शिव अपने इस स्वरूप द्वारा सार्वभौमिक स्वतंत्रता का उद्घोष करते हैं, जो मनुष्यता के सर्वाधिक गरिमामयी स्थिति का उद्देश्यक है। नटराज की लयबद्ध नृत्य शैली स्थित स्वयं में ब्रह्मांड की लयबद्धता की उद्घोषणा करती है। अपनी इस स्थिति के कारण नटराज सिद्ध करते हैं कि बिना गति के कोई भी जीवन नहीं है और जीवन के लिए लयबद्धता अनिवार्य है। आनंदम तांडव की अवस्था संपूर्ण यूनिवर्स के आनंदित होकर नृत्य करने की अवस्था है, जहाँ पर अज्ञानता व अहंकार का विनाश तथा पंच महाभूतों सहित समस्त जीव अजीव का एकीकरण होता है। यानी शिव के इस विशेष स्वरूप का अर्थ जितना व्यापक है, उतना ही ग्रहणीय भी है। दोस्तों, आशा करता हूँ हमारी यह जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।